ये बात कर रहा था आपसे, क्या पिछली बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव अलग है पिछली बार से? हर चुनाव अपने तरीके से अलग होता है। उस समय कांग्रेस से हम निकल करके आ रहे थे। इस बार के चुनाव में लोगों ने जो मन बनाया है वो मोदी जी को आशीर्वाद देने का और जयराम जी के काम को और मोदी जी का जो आशीर्वाद हिमाचल को मिला है उसको चुनाव है। कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के कांग्रेस काफी अग्रेसिव है। देखिए पूरा करेंगे जैसे सत्ता में लौटेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई सीरियसली यहां लेता नहीं है। ओपीएस बंद भी उन्होंने किया था, एनपीएस लाए भी वो थे, अब बोल बैठे कि हम देंगे नहीं। न जवानी जमा खर्च से कौन पूछता है उनको, कौन सब लोग जानते हैं कि ना उन्होंने देना है, ना कुछ उनको मिलना है, न ही उनको कुछ इसमें से कुछ होना है। लोगों को विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम चीज़ों को, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, हम विकास के नए तीर्थ स्थापित करेंगे। एम्स दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अटल टनल बना करके जनता को समर्पित कर दिया, डिफेंस के लिए बहुत बड़ी वो है। यहाँ 2024 तक रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। तो ये मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और लोगों का आशीर्वाद इस पर मिल रहा है। मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ मल्लिका जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की नड्डा साहब ने, आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ की इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं, इस बार अलग हट करके अपने ढंग से बीजेपी को जितवाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 11 ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल है, लड़कियों के, छात्राओं की शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने की एक पहल है, और महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उनको स्वावलंबन बनाने की दृष्टि से, आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और कार्य करने के लिए संकल्पित है। नड्डा जी, क्या बागी इतनी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री ने अपील भी की एक बागी से, उसके बाद भी वो नहीं माने, तो आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है बागियों से निपटना भी? नहीं, मैंने कहा ना आपको, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसके साथ जनता भी चल पड़ती है और पूरा पार्टी का काडर भी चल पड़ता है। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। और आपने देखा होगा माहौल, कौन बात कर रहा है बागियों की? ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लोग, एक राजनीतिक पंडित के रूप में आप इन बातों को रखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई इन बातों को ध्यान में लेता है, क्योंकि लोगों को आस्था है तो भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को ही वो समर्थन देते हैं। बिल्कुल। तो क्या जयराम ठाकुर ही अगले सीएम होंगे अगर पार्टी सत्ता में आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और यहाँ नेतृत्व जयराम ठाकुर जी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो त्रिकोणा मुकाबला बागी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है? कोई त्रिकोणा मुकाबला नहीं है अशोक जी। ये गए थे लड़ने उत्तर प्रदेश में 350 सीट में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। उसके बाद ये गए थे उत्तराखंड में लड़ने में 69 में 65 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। ये गए लड़ने गोवा में तो 39 सीट्स में 35 सीट्स पे जमानत जब्त करा ली। और यहाँ अशोक जी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। ये तो क्रीज पर आए, पीछे गए पहले। और हिमाचल की जनता जानती है, पंजाब को देख रही है किस तरीके से पंजाब में लॉलेसनेस हो गया, किस तरीके से वहां के एम्प्लॉय आकर के यहाँ केजरीवाल को उन्होंने बोलने नहीं दिया। ये तो दूर जाते हैं गुजरात, ताकि दिल्ली की और पंजाब का पोल्यूशन वहां ना पहुंचे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बीजेपी के लिए इस बार? विकास, विकास और विकास। और ये मेरा नहीं, हिमाचल की जनता का मुद्दा है। ये पिछड़ा हुआ प्रदेश था, किनारे कटा हुआ प्रदेश था, आज मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। आप 4 लेन से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, आप देखिए यहाँ पर 3 फेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी पावर है यहाँ पर। आप सड़क से चल करके आए, कितनी अच्छी सड़कें मेंटेन्ड हैं। कोई व्यक्ति, पहले सब लोग शहर में रहते थे और कहते थे कि हमारे वहाँ क्वार्टर है, या मैंने वहाँ मकान खरीदा है, या मैंने वो किया है। और आज हमारे लोग, कोई गांव में, कोई शहर में नहीं रहता है, सब अपना काम शहर में करते हैं। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, दे आर बैक टू देयर होम। लेकिन कांग्रेस कह रही है महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है।
कांग्रेस के लोग ऊपर से नीचे तक न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानकारी हासिल करते हैं। आप बताइए, सारे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया कि नहीं आया? आप बताइए, यूक्रेन की मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताइए, कोरोना में अमेरिका के इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? आप बताइए, यूरोप में इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? और इस कोरोना में स्टेबल इंडियन इकोनॉमी चल रही है कि नहीं चल रही है? और आज हम ब्रिटानिया को पछाड़कर नंबर 5 की इकोनॉमी बन गए, नंबर 5 की दुनिया में हम अर्थव्यवस्था बन गए, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम एक तरीके से लीप ले रहे हैं। तो हम नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यस, there are challenges, and these challenges are being met with very deep rooted national interest policies being implemented by Narendra Modi ji. थोड़ा गुजरात और एमसीडी की बात भी कर लें नड्डा साहब। 2-3 सवाल हैं। गुजरात में भी त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी तो दावा ही कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, जो दिल्ली मॉडल है उसके बाद उन्होंने पंजाब जीता और उसी मॉडल के हिसाब से गुजरात भी जीतेंगे। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को प्रश्रय दे दिया, और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया, और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे। और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहां तक पहुंची हुई है, लोगों को मालूम है इनका चरित्र चेहरा, और ये गुजरात जाकर के करते हैं। लेकिन दिल्ली में भी साफ होंगे और गुजरात में तो खड़े नहीं हो पाएंगे। त्रिकोणा मुकाबला पहली बार गुजरात में नहीं है। त्रिकोणा मुकाबला, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये हर जगह हल्ला करते। त्रिकोणा मुकाबला के तो सरकार बना रहे थे उत्तराखंड में। इनका अध्यक्ष आजकल इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स हमने बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, वो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इनकी दुनिया खुद का एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। 2 लाख रुपए का केमिकल खरीद के पराली जलाने चले थे, उसको समाप्त करने चलते थे। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। कहां डालेंगे इनको हम? मेरी बात को आप ना करवा दीजिए जरा। आरटीआई में पूछ करके देख लिए। 2 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन इन पूसा फॉर मेकिंग अ केमिकल टू फिनिश और टू एड्रेस द इशू ऑफ पराली, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। और पराली कहां जली? 18% पंजाब में इस वक्त ज्यादा पराली जली। किसकी सरकार है पंजाब में? और दिल्ली के लोगों को गैस चेंबर बना दिया उनको रहने के लिए। तो ये तो आप मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ के ये चैंपियन है। और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जान गई है। हिमाचल पहले ही बहुत जागरूक है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लोगों को बता देते हैं। कहा जा रहा है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की गुजरात में, और आप लोगों ने काफी सीटिंग विधायकों को बदला। इवन विजय रूपानी जैसे, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को जो मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम, उन सबको आपने उठा के टिकट नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, देयर इज प्रो इनकम्बेंसी। हम हमेशा प्रो इनकम्बेंसी। हिमाचल में आए आप घूम रहे हैं, आपको कभी जयराम जी के खिलाफ कोई शिकायत सुनी आपने? कहीं आपने कोई वातावरण देखा? देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी। द सेम वे देयर इज ऑल्सो प्रो इनकम्बेंसी इन गुजरात। हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से जनरेशनल चेंज ये हमारा तरीका है, इसलिए हम लीडर्स को नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं और पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नए लोगों को डालते हैं। हमारे यहाँ एक भी जिला अध्यक्ष दिखा दीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसकी उम्र 45 से ज्यादा हो। वी डोंट अलाउ। आप मुझे एक भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष दिखा दीजिए जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो। तो वी लुक फॉर, तो ये कैसे होता है? तो किसी न किसी को हटाएंगे तभी लाएंगे ना। तो उसी तरीके से हमारे यंग चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इज ए यंग चीफ मिनिस्टर, पुष्कर धामी इज ए यंग चीफ मिनिस्टर, योगी जी हिमसेल्फ इज वेरी यंग। तो हमारे यहाँ इस तरीके का काम चलता रहता है।